चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स है, उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होता है बाबू? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कितना रूट निकलेगा? 3 रूट। बताए थे कि जितना डिग्री होगा उतना ही क्या निकलता है? उसका रूट निकलता है, या जिसको हम लोग नंबर ऑफ क्या बोले थे? जीरोस बोले थे, है या ना? तो जिसको नंबर ऑफ जीरोस बोले थे उसी को हम लोग रूट भी बोलते हैं। और चूंकि ये क्यूबिक है, उसका कितना रूट निकलेगा? 3 रूट निकलेगा। लिखवाए थे लास्ट क्लास में, चलिए याद है सबको? तो मान लीजिए अल्फा बीटा, मान लो इसको इक्वेशन फॉर्म लिखे हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। और मान लिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा इसका क्या आपका रूट्स है। अल्फा बीटा और गामा क्या है? इसका रूट्स है। क्लियर है? तो अगर आपको ये दिया रहे अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, ठीक है, पहले बताओ कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़े थे। अगर हम ये बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या बताइए? एक्स क्या आपका? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका? बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका? सी। और कांस्टेंट टर्म क्या आपका? ये आपका है डी। क्लियर है? चलिए अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए देखो इसके कोफिशिएंट में और इसके जीरोस में एक रिलेशन था, पढ़े थे हम लोग। क्या था रिलेशन? जल्दी बताइए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था आपका? माइनस बी बाई ए। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का है। और ए किसका कोफिशिएंट है? ए एक्स क्यूब का, ठीक है। देयरफॉर और उसके बाद क्या दूसरा क्या था आपका? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या था? सी बाई ए। एक और था ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था आपका? माइनस डी बाई ए। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट आपको मान लो गिवन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा इंटू गामा, ये तीनों पता है। तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे लिखते थे बताइए? देयरफॉर अगर ये तीनों गिवन है, ये तीनों क्या आपको गिवन है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए? देयरफॉर बताइए क्या था? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू, ठीक है, फिर क्या था? माइनस से फिर प्लस जाएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अब एक सवाल करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मान लीजिए एक सवाल है, ठीक है, और सवाल में मान लीजिए 3 चीज दिया हुआ, जीरोस दिया हुआ है। गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है, मान के चलिए आपका 2, ठीक है। इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ मान लीजिए -16। अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है आपको -14। अगर लैंग्वेज में बोलेगा तो बोलेगा सम ऑफ जीरोस, पहला ये बोलेगा, इसको बोलेगा सम ऑफ जीरोस। क्या बोलेगा बाबू? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको क्या बोलेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो इसको भी तो वही बोलेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन दोनों में अंतर है ना, ठीक है। तो यहां बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम्स, टू एट अ टाइम, ठीक है। और यहां लिखेंगे टेकन ऑल, मतलब तीनों को लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर
फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? क्लियर है? चलिए बनाइए। बन गया, वेरी गुड। तो आपको पता कुछ करना नहीं, बस पुट कर देना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स गामा। क्या बैठा देंगे डायरेक्टली? देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो गया आपका 2, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी 2x स्क्वायर और प्लस ये कितना आपका -7 इंटू एक्स, फिर माइनस कितना है आपका -40, तो -40। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 40। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरह बेसिक सवाल आएगा और आपको करना है। एक इसमें बढ़िया सवाल करा रहे हैं, ठीक है। ये लपाट मिटाओ, ठीक है। एक अच्छा सवाल कराता हूं। हाँ। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स और ये दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ठीक है। एंड इट्स जीरोस इसका जीरोस क्या क्या दिया हुआ देखिए, a माइनस बी ए और आपका है a प्लस बी, ठीक है। 3 जीरोस दिया हुआ है, a माइनस बी, a और a प्लस बी। क्लियर है? तो आपको बताना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। हाँ, फाइंड वैल्यू। अब सवाल है, ये सवाल आपका फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर है? ठीक है। अब इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे? हमको a और b का वैल्यू चाहिए, बहुत इजी है। बोलो देखो, आप देखो इसका जीरोस दिया हुआ है ना, इसको एक को बोल दो अल्फा, ये इसको बोल दो अल्फा। देखिए अब चलिए इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा मान लो है a माइनस बी, एक को बीटा बोल दिए क्या आपका a और एक को गामा बोल दिए a प्लस बी, ठीक है। अब देखो अल्फा, देखो आपको पता है कि जो जीरोस होता है, जो रूट्स होता है और जो इसका कॉफिशिएंट्स होता है, उसका रिलेशन हमको पता है या ना। तो कॉफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है? देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा, देखो आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका क्या था माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला है, ये ए बी से कंफ्यूज मत करना। अच्छा, तो अल्फा का वैल्यू कितना बताओ? ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी रख दिए, ठीक है। फिर प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? ए, फिर प्लस गामा कितना है? ए प्लस बी बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो कैसे करेंगे सर? इसको कंपेयर कीजिए किससे? इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर कीजिए। तो बताइए, अच्छा बी किसका कॉफिशिएंट था? बोले बताया, बी किसका कॉफिशिएंट था? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर साथ क्या है? -3। हम बार बार बोले साइन के साथ बोलना है। तो क्या हो गया आपका -3 और ए किसका कॉफिशिएंट था? एक्स क्यूब हुआ। इस ए और बी और इस ए बी में कंफ्यूज मत करना, ये अलग से दिया हुआ है। ये हम मान के चले कि हम लोग ऐसा फॉर्म पढ़े थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए था आपका एक्स क्यूब कॉफिशिएंट, बी था आपका एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, सी था एक्स का और डी था बिना एक्स वाला। यहां तो कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा? अच्छा, तो देखो ए किसका कॉफिशिएंट था? एक्स क्यूब का, इसके साथ क्या है? 1 है, तो 1 हो गया। अब देखो ये आपका ए कितना हो गया? 3 हो गया, और ये माइनस बी प्लस बी खत्म। तो क्या 3a बराबर माइनस माइनस प्लस
ठीक है, तो 3 और 3 कट गया और ए का वैल्यू क्या आ गया आपका 1। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक और हम लोग पढ़े थे, तो ए का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना होता था? बोलो, माइनस डी बाई। एक उसी को उसको ट्राई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था? माइनस डी बाई ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू? ए माइनस बी। कर दीजिए ए माइनस का बी। ठीक है, या फिर आप उससे भी इजी पढ़ सकते हो, दूसरा निकाल लो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा, हालांकि वो आएगा ही, क्वाड्रेटिक में आएगा ही। ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले आएगा ही। ठीक है, देखो, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है आपका माइनस डी बाई ए। अच्छा, अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू? ए माइनस बी। बीटा कितना है? ए। और गामा कितना है? ए प्लस बी। ठीक है, बराबर माइनस डी किसका कोफिशिएंट था? डी तो कांस्टेंट वाला नाम था, तो डी यहां पर क्या है आपका? तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, ए है आपका 1, बी है -3, सी है आपका 1 और डी है आपका 1। ठीक है, ये कोफिशिएंट था जो आपका वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई था। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर माइनस डी, डी का वैल्यू कितना? ए 1 और ए का वैल्यू कितना आपका? यहाँ भी 1। ठीक है, इसका फायदा ये हुआ, देखिए ए का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, 1 पता है ना, तो देखिए 1 माइनस का बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस का बी बराबर -1 है ना? ठीक है, अब ये 1 को हटा दीजिए तो क्या गया? 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, क्योंकि 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। ठीक है, बराबर हो क्या गया? -1। अच्छा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। एक काम करो, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर -1। फायदा क्या हुआ? 1, ये माइनस उधर चला गया, क्या हो गया आपका? ये पहले ये माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये उधर चला गया तो क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका? 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या हो गया? √2। क्या आ गया आपका? √2। ठीक है, ये स्क्वायर जब रूट में आएगा, क्लियर है? तो √2 प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, कभी आपको बताए थे कि इधर अगर पढ़ेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू आपका √2 भी हो जाएगा और बी का वैल्यू -√2 भी हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, तो ए का वैल्यू 1 आया और बी का वैल्यू +-√2 आया। और ये सवाल आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ये सवाल बताना है, फाइंड, एक और सवाल दे रहा हूं, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ देयर zeros are 3, 1/2 और -1। 3, 1/2 और -1। ठीक है, ये दो आप नोट कीजिए, उसको ट्राई कीजिए। 2 मिनट दिए आपको, जल्दी कीजिए। कुछ बढ़िया बढ़िया हम लोग सवाल करेंगे, नोट कर लिए?
चलिए देखिए, ये कीजिए, बन जाएगा। आप लोग आया, ठीक है। एक को चलिए जिनका बन रहा बनाइए, एक को बोल देंगे अल्फा, अल्फा कितना है आपका 3, एक को भी लेंगे बीटा, ये कितना है 1/2, और एक को बोल देंगे गामा, कितना है -1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये कितना होगा आपका 3 प्लस 1/2 और -1, एलसीएम क्या जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 -2, तो 6 1 7, 7 में से 1 2 जाएगा आपका 5/2। क्या ये आप लोग आया था? ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे, देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये कितना है देखिए, तो अल्फा कितना है 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इंटू -1 प्लस गामा कितना है -1 इंटू 3, तो ये कितना हो गया आपका 3/2, ये -1/2 और माइनस का 3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा 3 -1 और 3 दूनी 6, तो 3 तो हो जाएगा 3 -7/2 और जाएगा -4/2। ठीक है ना, ये कितना आ गया आपका 2 से कट जाएगा -2 आ रहा है या ना, ठीक है, -2 आ रहा। और तीसरा जो निकालेंगे, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा है 3, बीटा है 1/2 और ये -1, जगह -3/2, तो ये तीनों निकल गया। ठीक है, क्या ये आप लोग का सबका ऐसे निकला है? गलती तो नहीं हुआ कहीं भी? होगा तो बताइएगा। चलिए, तो हम जैसे हमको अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x, और इसका एक्सप्रेशन क्या बताइए, x³ माइनस क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब जैसे देखिए x³ रख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना लिखा हुआ देखिए, तो 5/2, तो 5/2 इंटू x², ठीक है, प्लस ये वाला कितना आया था, वो आया था -2 ना, तो -2 इंटू एक्स, माइनस फिर माइनस यहाँ दे दिए, अल्फा बीटा गामा कितना आया था -3/2, तो कितना आगे देखिए, तो x³ -5/2 इंटू x² -2x और प्लस 3/2, एलसीएम में 2 ले ले, है ना, तो 2 आ गया यहाँ नहीं दे दो, 2x² माइनस 5x² -4x प्लस का 3। ठीक है, तो देखो जब आप इस पूरे में ब्रैकेट डिवाइड कर देते हो ना, तो ये नीचे लिखने का जरूरत आपको नहीं है, तो आपका आंसर में सिर्फ ऊपर वाला रहेगा ये वाला। ठीक है, लेकिन पहले एलसीएम ले लीजिएगा, क्यों, जब इसको बराबर 0 करेंगे तो इधर से अगर मान लो इसको बराबर 0 कर दिए, इधर चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लिखना है। ठीक है, तो देयरफॉर p ऑफ x क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस का 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ दिक्कत हुआ बोलो, कहाँ पे दिक्कत हुआ, ये तो पूछे। देखो आपको इस सवाल में क्या दिया हुआ था, 3 जीरोस दिया हुआ था। ठीक है, अब जब हमको पता है कि 3 जीरो से मतलब एक अल्फा एक बीटा और गामा है,
जब अल्फा बीटा गामा पता रहेगा तो पॉलिनोमियल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, है या ना। तो हम क्या किए, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दिए, ये कितना आ गया 5/2। उसके बाद क्या निकाल दिया, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा निकाल लिया, ये कितना है आपका, आपका कितना आया देखिए तो कहाँ गया, -2 आया। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दे। उस तरह अल्फा बीटा इंटू गामा लिख दिया, -3 आया, -3/2 आया। ठीक है, अब हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उस तीनों का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर लिया, वही आ गया। ठीक है, नोट कीजिए, बाकी का होने दीजिए। मान लो आज हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है, और कुछ ये वाला भी करेंगे, कुछ रूट्स वाला भी करेंगे। हाँ बताएंगे, चिंता मत कीजिए। और आप लोग में भी कोई लड़का होगा जो पढ़ना चाह रहा होगा, मान लो पैसा वैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ मतलब ऐसे भी आगे पढ़ सकते हैं। और बोल दीजिएगा कि सर जो क्लासेस है उस लाइव क्लासेस को हम यूट्यूब पे भी डालते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे घर में देखना चाहे बैठ के फ्री में, जिसके पास वाईफाई अवेलेबल हो या नेट हो, तो घर में बैठ के फ्री में देख सकता है। ठीक है, जो भी आपके आसपास है देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में रहोगे तो डाउट वगैरह भी बाद में क्लास में हम देंगे, समझे। चलिए, कोई बच्चे सर लोग को पूछना चाहता है कैसे सर लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मिटाए इसको। चलिए, और बाकी आप लोग मेहनत करो। क्या हुआ, मिटाऊं। ठीक है, इधर मिटा दूं ये वाला पार्ट। एक और बढ़िया सवाल करता हूं। चलो, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, और ये दिया हुआ है आपका ए एक्स स्क्वायर -6x-4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है आपको 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये एक सवाल है। एक सवाल और लिख रहा हूं मैं यहां पे, आप ट्राई कीजिए, तो मैं सवाल लिख ले रहा हूं। आप तब तक ट्राई कीजिए, देखो जब तक हम सवाल लिख रहे हैं तब तक आप सवाल को ट्राई करो, समझे। नेक्स्ट सवाल है, जो अल्टर सवाल है वो करवा दे रहे हैं। इफ one of the zeros या 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है आपका a² + 9x² प्लस का 13x
प्लस 6a is reciprocal of the other find value of a, ठीक है। दो सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल है, देखिए, वेरी गुड, जिनसे बन गया। देखिए पहला सवाल में क्या दिया आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। पहले बताओ ये कैसा है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या क्वाड्रेटिक है? इक्वेशन में तो इक्वेशन, पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरो निकलता है, 2। क्यों, इसका डिग्री 2 है ना, तो जीरो भी कितना आएगा, एक अल्फा एक बीटा पे लेंगे। तुम बताओ, ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता रहेगा तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्म बताए थे, तो रिवीजन करके आई हो, क्यों नहीं किया हो, और बोलोगे सर मेरा मैथ खराब हो गया। अगर पढ़ाई तो आज पता है बाबू, 7 दिन पहले पढ़ाया ये चीज, आया ना? बताओ रे क्या होगा, हाँ बोलो। हाँ हाँ, गलत बोल रहा है, प्लस तो होगा ही नहीं, हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना? तो बाबू देखो, नहीं पढ़ोगे ना तो फिर मैथ, देखो मैथ ऐसा चीज है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इन एनी हाउ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे लिए नहीं पढ़ना, आपको खुद के लिए पढ़ना है, क्योंकि देखो आपका मैथ इंप्रूव करने के लिए हम बहुत सारा बेसिक क्लास भी दे रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा मैथ इंप्रूव हो जाए। इतना क्लास आपको कोई नहीं देगा, समझे? तो हम ये चाह रहे कि आपका मैथ अच्छा हो, और ये बहुत काम आएगा। देखिए हम बड़े क्लास को भी पढ़ाते हैं वहां पर, तो वहां हम देखते हैं कि छोटा छोटा चीज बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत वीक है तो, लेकिन मेहनत करोगे, देखो आपका जिसे आप वीक है, कमजोर है, ये आपका गलती नहीं है, हो सकता है आप पढ़े नहीं किए, लेकिन अगर आप कमजोर बने रह जाओगे ना तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो कमजोर हो उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आगे कमजोर नहीं बनना है, और वो तभी इंप्रूव होगा जब आप मेहनत करोगे, समझे? तो फिर ऐसे कभी कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, कभी मैथ अच्छा ही नहीं होगा, और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, समझे? चलिए, तो हमको देखो प्रोडक्ट हमको पता है कि ये मेरा क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 जीरो आएगा, अल्फा और बीटा आएगा, है ना? और प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, देखो बोला है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आज चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट जो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बाई ए होता था। ये क्या होता था आपका, माइनस बी, अच्छा लिखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, ठीक है, सॉरी अल्फा और सी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी बाई ए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट दिया हुआ है ना आपको 4, तो इसके नीचे इसको 4 लिख दो, बराबर सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो ये सी होता था। हमेशा इसका जनरल फॉर्म याद रखें, जैसे देखिए ये पॉलिनोमियल अगर पी ऑफ एक्स है तो आप पहले इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस, फिर इसके से इसका जनरल फॉर्म लिखिए, वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के सामने ए ही है, बी क्या है आपका -6 और सी क्या है आपका -4। तो आपको जनरल फॉर्म याद रहेगा ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो सी कितना है बाबू, -4, और ए कितना है आपका, ए है, तो ये यहाँ नीचे जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो गया आपका 4a बराबर -4, ये 4 से 4 काट देगा, तो इधर क्या बचा आपका -1, क्या बचा आपका माइनस, हो गया। एकदम हलवा सवाल था ना रे, ठीक है। तो रिवीजन और मेहनत नहीं करोगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो आगे देखो कि इफ वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल, ये पहले होता कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्यों, इसका डिग्री क्या है आपका 2 है। जितना डिग्री देख के हम लोग ये बताते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा है। डिग्री किसको बोलते हैं बताओ, तुम बोलो डिग्री किसको बोलते हैं, क्या ऊपर में रहता है, क्या रहता है,
बोलो जी पीछे तुम, आपका नाम क्या, व्हाइट टी शर्ट, क्या होगा बताइए, डिग्री, व्हाट इज डिग्री, बोलो पीछे, हाईएस्ट पावर ऑफ दी, हाँ कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा पावर देखिए 2 है, वही इसका डिग्री होगा। डिग्री 1 होगा तो इसको क्या, कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर। डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक, और डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। इज इट क्लियर? ओके। तो भाई साहब हमको बोला ए को जीरो दिया हुआ है, वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अरे ये तो कुछ अलग दे दिया है। अब देखो यहां बोला रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। मान लिए इसका कितना आएगा, अल्फा बीटा 2 का आएगा, है ना, इसका कितना ये आएगा, क्या बोलते हैं, कितना नहीं सॉरी, कितना जीरो आएगा, 2 आएगा, 2 रूट आएगा। एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा। अब एक को मान लो के बोल दिए, क्या बोल दिए, के। तो बोल रहा है कि एक, अगर देखो बोल रहा है कि वन ऑफ द जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर ये के है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/k। यही बोलना चाह रहा है कि एक, हाँ कि ऐसे अपने मान लिए, आप कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लिए कि मेरा एक जो आपका ये जीरो है वो के है, 2 होता है अल्फा बीटा, एक को हम के बोलिए, तो बोलना जो दूसरा है ना वो उसका उल्टा है, तो क्या जगह 1/k। मतलब एक अगर इसका मान लो इसका रूट आएगा, एक और 2 आएगा तो दूसरा क्या है आपका 1/2, अगर 3 आएगा दूसरा क्या आएगा 1/3, तो अगर k आएगा तो एक दूसरा क्या 1/k। अच्छा हमको पता है कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -20/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अब सर कौन सा लगाएं, आप दोनों पे वैल्यू को देखो, स्टार्टिंग में ना जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, तो आप ये वाला दोनों लगा के देखो साइड में, और जो काम कर जाएगा हम कर देंगे। अब देखिए कि अगर यहाँ पे बैठाएंगे k और यहाँ पे बैठाएंगे 1/k बराबर माइनस b का वैल्यू कितना बताओ, 1/k। नहीं k कहां से आ गया, यहां से ना 13 है। ये आप इसे कंपेयर करो, देखो यहाँ a का वैल्यू है आपका, ये पूरा a के साथ है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो -b आपका 13 और ये कितना है आपका a² प्लस 9। अब इसको नहीं क्यों, देखो इसमें 2 को के भी नहीं पता है और ए भी नहीं पता है, तो नहीं निकलेगा ये। जितना इक्वेशन होना, देखो अगर एक अननोन है जिससे बताओ, यहाँ आपको के पता है क्या, नहीं पता है, और ए भी नहीं पता है, नहीं, क्योंकि यहाँ चूंकि 2 को नहीं पता इसलिए नहीं काम नहीं करेगा। ए को नहीं पता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ 2 को नहीं पता, ये काम नहीं करेगा। अब देखो, अब दोनों ट्राई करो, अल्फा का वैल्यू कितना बताइए के, और बीटा कितना है, क्योंकि देखो के आप मान लेना कि अपने आप कट जाएगा। अच्छा सी कितना है 6 और ए कितना है a² प्लस 9, देखो के और के कट गया, तो मतलब क्या ये लगाएंगे तो दोनों पे चेक करना, अपने आप कट जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए इधर आ गया आपका 1 बराबर 6 a² प्लस 9, कुछ उल्टा हो रहा है क्या यार, माइनस होगा क्या, क्योंकि वेट अच्छा सॉरी हम लोग गलत किए ना, देखो क्या किए गलत, c का वैल्यू 6a है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6a है, ठीक है आपका 6a है, ठीक है, तो क्या आपका 6a, c का वैल्यू क्या आपका, अरे देखो c कौन था, बिना x वाला था, तो ये कितना आपका 6a है ना, x स्क्वायर वाला ये था तो a² प्लस 9 है, x वाला क्या था b था, यहाँ 13 है, और बिना x वाला क्या था c था, तो 6a, तो हम लोग सिर्फ 6 पढ़ रहे थे, कुछ गलती हो रहा है वो पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ से ये यहाँ से क्रॉस जाएगा तो a² प्लस 9 बराबर 6 है, ये 6 इधर आ जाएगा तो a² माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, और ये तो हम बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन सिखाए हैं, कैसे सिखाए देखिए, ये 9 है 6, तो देखो प्लस 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 जोड़ के लाना है, 9 को तोड़िए 3 से 3 बार में, 3 और प्लस 3 आ जाएगा, देखिए a² माइनस 3a इंटू 3a, ठीक है, और प्लस 9 बराबर 0। हालांकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन आपको हम बेसिक से करवा रहे, देखिए ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से अलग कॉमन, यहां से अलग कॉमन, यहां से क्या आएगा a कॉमन आ जाएगा a माइनस 3, और यहां से -3 आएगा तो a माइनस का 3 बराबर 0। अब यहां से a माइनस 3 कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बच गया a और -3a, ठीक है, बराबर 0। कुछ गलती कर रहे हैं यार,
यहाँ पे नहीं ना होगा, यहाँ पे नहीं होगा, रुको, ये भगवान क्या कर रहे हैं, वेट वेट आराम से करते हैं, फिर से करते हैं, चलो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर ये -3a प्लस है, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हमको पता है, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन सिखाया इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं। यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, a आएगा, क्या बचेगा a-3, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा -3, क्या आएगा a-3 बराबर 0। तो देखिए तो a-3 कॉमन आ जाएगा, a-3, तो यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a-3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, अब देखो दो नंबर है मल्टीप्लाई में 0 है, दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो a-3 का वैल्यू क्या होगा आपका 0, तो a का वैल्यू कितना होगा आपका 3, ठीक है। तो आ गया मेरा a का वैल्यू, समझे, नोट कीजिए, तो अच्छा सवाल था। चलिए जल्दी कीजिए, फिर आ गए थे, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए मिटा दो। चलिए अब थोड़ा सा एक आध बेसिक सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको करके आना एक्सरसाइज 2A करके आना है, समझा गया, 2A करके आना है, 2B में भी घुस जाना है आपको, लेकिन आज 2A, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे। लेकिन पहले कुछ सवाल करा दे जो फंसा हुआ है, पहले एकदम बेसिक सवाल, ठीक है। इस टाइप का सवाल क्या हम करा सके हैं, आपको बताना है कि इसका रूट्स क्या होगा, x² + 7x + 12,
ठीक है, सबसे पहले इसका फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, सवाल है आपका, ये बता दिए थे, अच्छा ये बता दिए थे ना। ठीक है, आप में इसे बताया कि जीरोस बताना है और आपको वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बता दिए थे। चलो तो रूट वाला करें, चलिए रूट वाला। कोई आरडी लेके आया क्या? वो आरडी वो 12th का है, ये 10th का है। अच्छा रुको देखते हैं, फिलहाल देखिए एक सवाल करते हैं। देखो क्या आपका 2√3 माइनस 5x प्लस √3। ठीक है, इसको इसका पहले इसका जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस निकालना है, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना कोफिशिएंट। अब रूट वाला कैसे करें? प्रॉब्लम यही है कि रूट वाला सर कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या करना है? ये 10th का नहीं है बाबू, अच्छा 10th का ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। एक मिनट है तो 10th ही का। चलो हाँ, तो हम आपको फैक्टराइजेशन से बताए थे ना, एकदम वैसे ही करना है जो आपको सिखाए थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, यहां और इसका नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। इसका साइन क्या है? प्लस, इसका साइन क्या है? प्लस, मतलब बीच वाला जो लाना हमको ऐड करके लाना है, ये जो हम सिखाए थे फैक्टराइजेशन में। अच्छा यहाँ पे क्या है? 2√3 और यहाँ पे क्या है? √3। तो अगर 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आएगा और 2 × 3 क्या आएगा आपका? 6। ठीक है, अब वैसा दो नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे 5 आए। ठीक है, और अगर क्या करें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए आपका? बोलो, मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए आपका? 5 आ जाए। ठीक है, अभी सुनो सुनो भाई, आराम से आराम से। अब अगर 6 को हम जोड़ेंगे तो 2 से 3 रख देंगे और 3 से 1 रख देंगे, तो 2 और 3 आया ना, 2 और 3 तोड़ दे, 2 और 3 में जो हम कर रहे थे। अब देखो, तो अगर देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 0, जीरोस निकालने में क्या करते हैं? इसको 0 करते हैं और 2√3 माइनस 5x प्लस √3 बराबर। आपको इसी मेथड से हम सारा सिखा देंगे जो जड़ में आपको हम सिखाए थे। ठीक है, अब देखो फायदा क्या है, हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, हमको पता कंडीशन जो आप पढ़े ना क्वाड्रेटिक में वही करना है। जोड़ने पे मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए और ऐड करने पे बीच वाला के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही दो कंडीशन था। चलिए उसी कंडीशन को फॉलो करते हम सवाल बना लेंगे। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2√3, इसको क्या लिख देंगे? -3x माइनस 2x और प्लस √3। ठीक है, बराबर 0। अब देखो तुम ध्यान दो, इसके और इसके बीच में कॉमन कुछ भी आएगा क्या? नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा ना, आया ना। आप देखो हम पहले आप इसका कॉमन निकालो, इसके बीच में क्या कॉमन आएगा? -1, √3 कैसे आएगा? इसके पास √3 है क्या? नहीं है, तो -1 आएगा तो प्लस वाला माइनस क्या जाएगा? 2x और ये क्या जाएगा? -√3। तो सेम चीज यहां पे भी रिपीट करना चाहिए। तो यहां पे √3 कब बचेगा? जब आप √3 कॉमन लोगे। ऐसा क्यों बोले? देखो 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, आया ना, समझ में आया? तो हम यहां से क्या करेंगे, सुनो यहां से हम क्या करेंगे, रूट यहाँ पे 2 तो चाहिए, पहला नंबर 2 चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या चाहिए? √3। हम इस दोनों से √3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? √3। और चूंकि यहाँ पर x² होगा, सॉरी यहाँ x² कहां चला गया? हे भगवान, अरे क्वालिटी कुछ नहीं गलत लिख दिया ना, यहाँ x² है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या तुम लोग को बोला नहीं जा रहा। अच्छा तो हम देखें कि यहाँ √3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया बाबू? 2 और x भी निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया बाबू? 2x, फिर यहाँ माइनस। अच्छा 3 में से √3 निकाले, क्या बचा? √3। समझा? अब देखो 2x माइनस √3, 2x माइनस सेम जगह आ गया, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा 2x माइनस √3। यहाँ क्या बच गया बाबू? √3x माइनस 1 बराबर 0। अब दो नंबर है मल्टीप्लाई में 0 है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, या दो नंबर से कोई एक 0 होगा। तो 2x माइनस √3 बराबर 0 एंड √3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या जाएगा? ये उधर गया √3 और ये डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ से क्या गया? √3x बराबर 1, x बराबर क्या जाएगा? 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया? एक को अल्फा बोल देंगे और एक को बीटा।
अब इसको हमको चेक करना था ना, हमको क्या करना, चेक करना था, रिलेशन चेक करना था। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं, √3 रेशनलाइजेशन होता है ना, जो नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो √3 बाई क्या हो गया आपका 3 आ गया। अब हमको चेक करना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है, चलो चेक करना, वेरीफाई करना रिलेशन को। तो हमको पता देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाले देखो तो, √3/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, √3/3 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है देखो तो, -5, और ए कितना है देखो तो 2√3। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर थोड़ी लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा साइन, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3 बार में आ जाएगा 3√3, और एक आ जाएगा +2√3, ये आ जाएगा 5/2√3। इस √3 को क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5√3/6 बराबर, यहाँ देखो आपका 5√3/2, और √3 क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ गया दोनों देखो तो बराबर, तो 5√3/6 बराबर 5√3/6। ठीक है, और एक रिलेशन क्या था बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका c/a। अल्फा कितना निकला देखो तो, √3/2, √3/2, और बीटा कितना निकला है √3/3। सी कितना है √3, और ए कितना है 2√3। ठीक है, अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो गया आपका 3, अपन 2 इंटू 6, तो क्या गया √3, अच्छा कट गया √3 क्या गया आपका 1/2, यहाँ कट गया 3 कम 3 3 6 क्या गया, आ गया दोनों बराबर। तो क्या रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो अब हम रिलेशन वेरीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ रूट वाला दो चार का फैक्टराइजेशन आपको बताते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। बता रहे हैं पहले रूट वाला दो चार करवा दो, ठीक है, पहले रूट वाला करवा देंगे ना तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। दो तीन को पहले रूट वाला करवाएंगे, समझा रहा ना, उसके बाद फिर आगे कुछ कराएंगे, क्योंकि रूट वाला फंसेगा सवाल। एक ही मेथड जैसे हम बेसिक सिखाए ना, उसी पर हम अड़े रहना, ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। फैक्टराइजेशन जो नहीं किए होंगे जड़ में देख लेना, जड़ वाला मेरे चैनल में है, प्लेलिस्ट में है, जड़ जड़ के नाम से होगा, और वीडियो 5 नंबर और 6 नंबर जो क्लास 5 और 6 है उसमें उसमें होगा। मिटाऊं, ठीक है चलो, ठीक है।
दूसरा जो आपका रूट वाला है, ये वाला सवाल ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, चलो आपको सिर्फ इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको जीरोस निकालना है। इक्वेशन है आपका 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस निकालना है आपको, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक मेथड फैक्टराइजेशन से। हम क्या करेंगे, हम ठीक है, जिनसे बनना बनाइए, जिनसे नहीं बनना देखिए। हम क्या करेंगे, पहला नंबर और लास्ट नंबर, इसका साइन क्या है प्लस, और इसका साइन क्या है प्लस माइनस, मतलब बीच वाला को माइनस लाना है। समझ में आ गया। यहाँ पे नंबर क्या है 4√3 और यहाँ पे क्या है, तो 4√3 इंटू 2√3 कितना हो गया देखो तो, 4 दूनी 8, 3 24, 24 हुआ, ठीक है। अब 24, अब आपको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे क्या आ जाए आपका 5 है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 24। तो चलिए 24 को तोड़िए पहले आप, 2 से 12 बार में, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो बताइए क्या कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है बताइए। 8 में से 3, वेरी गुड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा, और 3 को मैंने 8 3 का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब देखिए हमको मिल गया 8 और 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, कहीं भी रखो किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे करो, ये सब सिखाया गया है। देयरफॉर हम बोलते हैं 4 जीरोस, हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो 4√3, देखो तो ये आ रहा क्या, ये दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए जो किए तो कैसे करेंगे, 4√3 एक्स स्क्वायर, 5x कैसे लिखेंगे, घटाने का रहा ना, तो लिखेंगे प्लस 8x माइनस 3x, आया ना, समझ में आ रहा, अरे अच्छा। आप हम बोले थे कि जो बड़ा रहेगा उसको यहाँ वाला साइन दे देना घटाने समय, ठीक है, और माइनस 2√3 बराबर 0, जो हम मेथड समझाए उसी पे रहना। अब देखो आपको कॉमन लेना है इस दोनों से, आप इधर वाला में देखो, क्या आप यहाँ पे √3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना, आप पहले इससे कॉमन निकालो। तो यहां से अगर हम मान लो √3 कॉमन निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया बाबू, यहाँ पे √3 बचेगा, इंटू एक्स बचेगा, और माइनस माइनस प्लस क्या यार 2 बचेगा, हाँ या ना। सिर्फ ये पढ़ देखो, इसका पहले साइन ले लिया माइनस, ठीक है, यहां से यहाँ 3 है और यहाँ 2√3, तो हमको पता है √3 कॉमन आ जाएगा, तो इससे जब √3 निकालेंगे इसके पास √3 बचेगा, क्योंकि 3 क्या होता है, √3 होता है। एक्स तो निकाले नहीं तो यहाँ एक्स बच गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 निकाले, यहाँ क्या बच गया आपका 2 बच गया। जो हम मेथड आपको बताए हैं उससे एकदम इजी हो जाता है। अच्छा यहां से भी देखो, अब हमको चाहिए √3, यहाँ पे √3 चाहिए, आप क्या कॉमन निकालोगे, 4 निकालोगे, अब पहले भी निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए 4 आ गया और x आएगा, तो क्या यहाँ पर √3x और प्लस 2, क्या क्लियर हुआ, तो थोड़ा अच्छे से कर दे रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सजा के लिख दे रहा हूँ, अब समझा रहा, इजी हो रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हम बोले ना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 4 निकाल दिए तो क्या हो जाएगा √3x प्लस का 2, और यहाँ से क्या निकाल दिए माइनस √3, देखिए तो दोनों सेम आ गया, √3x प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ सेम कॉमन है, निकाल लीजिएगा आप लोग, तो √3x प्लस का 2, यहाँ क्या बच गया बाबू 4x और माइनस √3 बराबर 0। अब दो प्रोडक्ट 0 में है तो हम लिख सकते हैं कि √3x प्लस 2 बराबर 0 और 4x माइनस √3 बराबर 0। अब यहाँ से निकाल लो, तो √3x ये प्लस उधर चला गया तो माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा -2/√3, क्लियर है। और यहाँ से क्या गया देखिए तो 4x बराबर √3 और x बराबर क्या हो गया आपका √3/, समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए, एक और करते हैं, 2-3 करेंगे, जो इनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ नोट कीजिए। एक और सवाल लेते हैं, हाँ ठीक है, जिनसे नहीं हुआ, जिनसे नहीं हुआ है वो नोट कीजिए, और जिनसे हो गया वो बनाइए। नेक्स्ट सवाल √3x², नेक्स्ट सवाल है आपका √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ये सारा RD शर्मा का सवाल है। √3x² प्लस 10x और प्लस 7√3, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे ये नोट कर रहे हैं, चलो 2 मिनट दिए ट्राई करो, 2 मिनट दिए ट्राई करो, एक और लिख लेते इसके बाद।
एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 प्लस 2√2 एक्स माइनस का 6। एकदम जो बेसिक बताया है ना, यही दो सवाल करना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये हुआ, चल जिनका नहीं हुआ मेरे साथ कीजिए, ठीक है। तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, तो जीरो से इक्वेट करेंगे, सबसे पहले काम यही करते हैं, प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। कोई बात नहीं, जिनका नहीं किया वो देखिए। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये प्लस है ये प्लस है, तो क्या है बीच में ऐड करके लाना है, बीच में क्या करके लाना है आपको, ऐड करके लाना है। यहाँ नंबर क्या है और यहाँ क्या है 7, तो 7√3 इंटू √3 क्या हो गया आपका 7 इंटू 3 और क्या हो गया 21। तो 21 को तोड़े, तो 21 को जब तोड़ोगे तो 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, चूंकि ऐड करके लाना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10 को 7 प्लस 3 लिखेंगे, सिखाए हैं तो क्या हो गया देखिए, तो √3x² प्लस क्या 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। अब हलवा बन रहा है, अब बोले थोड़ा सिखा देंगे बात तो फिर कैसा भी रहेगा बन जाएगा, रहेगा तो इसमें क्या, अभी बीच में रूट देखो, यहाँ रूट दिए हैं बीच में, हाँ वो भी है, ओहो। चलो हम पहले बोले जो मेथड आपको हम सिखाए हैं उसमें कैसा ही बन जाएगा। अब देखिए कॉमन निकालना है, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ आएगा, सिर्फ x आएगा, तो क्या बच गया आपको, देखिए तो √3x प्लस का 7, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा √3, ठीक है, यहाँ से √3 आएगा तो प्लस √3, यहाँ क्या बच गया आपका √3x प्लस का 7। क्यों, देखो 3 और √3 में √3 कॉमन आ सक जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया आपका √3x प्लस 7, तो यहाँ क्या बच गया बाबू x प्लस √3 और बराबर 0। तो हम देयरफॉर बोल सकते हैं कि √3x प्लस 7 बराबर 0 या फिर x प्लस √3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या गया आपका √3x बराबर -7 और x बराबर क्या गया -7 बाय √3, इसको ठीक है वो कर लेना, और x बराबर क्या हो गया आपका -√3, आप रेशनलाइजेशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखिए सेम मेथड, कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे साइन क्या है और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, मतलब बीच वाला जो लाइन घटा के लाना है हमको, और घटा के कितना लाना है 2√2 लाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ नंबर क्या है और यहाँ क्या है 1 इंटू 6 क्या होगा आपका 6। अब 6 को तोड़िए, 2 से 3 बार में और 3 से, अब देखिए वैसा दो नंबर चाहिए, वैसा दो नंबर चाहिए इसको माइनस करने पे, सॉरी जो माइनस करने पे 2√2 है ना, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, बताओ कैसे करेंगे, हाँ अच्छा एक बताओ, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ना बचेगा बाबू, आया ना, तो फिर यहाँ पे तो घटा के आपको क्या लाना है 2√2 लाना है ना, सॉरी वेरी गुड। अरे आप देखो आपको घटाने में √2 चाहिए ना, तो √2 कैसे निकला, सुनो एक तो आपका 3 आ गया और एक 2, इस 2 को ऐसे लिखो 3√2 और √2, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर आप एक नंबर को लो 3√2, ठीक है, तो देखिए 3√2 में से अगर √2 घटाओगे तो क्या आपका 2√2 बचेगा, हाँ या ना, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। 3√2 को आप √2 से मल्टीप्लाई क्या 6 होगा, दोनों कंडीशन आ गया, आया ना। तो आप बोलो सर कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो आप देखो यहाँ रूट में क्या है, रूट में 2 है ना, तो यहाँ जो 2 है उसको रूट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रूट में क्या है, अगर 3 रहता तो 3 को करते, तो हमको 2 चाहिए, तो हमको पता है कि 3√2 में से 2 रूट घटाएंगे तो 2√2 हो जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इजी हो गया। अब देखो कैसे होगा, यहाँ कर रहे हैं, चलो यहाँ कर रहे हैं, तो x²
प्लस का 2√2x माइनस का 6 बराबर 0। यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 माइनस √2, सॉरी एक्स है ना, x माइनस √2 x माइनस 6 बराबर 0। यहां से कॉमन निकालो, यहां से कॉमन निकालो, यहां से क्या कॉमन आएगा सिर्फ x, क्या बच गया आपका x प्लस 3√2। यहां से माइनस कॉमन ले ले। अब देखो यहां से यहाँ x हटाना है ना, अरे देखो यहाँ पे यहाँ से √2 ले लेंगे। अच्छा ये बताओ 6 में से अगर √2 आ जाएगा तो क्या बचेगा 3√2। बोलो कैसे, देखो 6 को अगर आप डिवाइड करो √2 से तो 6 को लिख सकते 3 इंटू 2 बाई √2। अब इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और नीचे क्या आपका √2 कट गया, क्या बचा 3√2 बचा। तो यहाँ पे यहाँ जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया 3√2 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया देखिए तो कॉमन x प्लस 3√2 और यहाँ क्या बच गया x माइनस √2 बराबर 0। तो देयरफॉर x प्लस 3√2 बराबर 0 और x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका माइनस 3√2 और x का क्या आपका, क्या क्लियर हुआ आपको, नोट कीजिए। हाँ 3 को 2 को मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, सुनो मैं इसको थोड़ा सा फिर समझा रहा हूँ। यहाँ देखो ये हो गया इधर मिटा है, मैं इसको, हमको पता है बहुत को दिक्कत होगा, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। रुको पहले नोट करो, पहले नोट को हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सर हो गया है, हम पहला मिटा रहे हैं। देखो नंबर लाना सीख गए, मतलब क्या मेरे को करना था एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो हमको पता था कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो बीच में घटा के लाना है। हम कौन सा 2 नंबर चूज किए, तो हमको पता 6 था, तो 6 को हम तोड़े 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, तो मेरे पास 2 और 3 आया। लेकिन हमको √2 चाहिए ना, तो इसे 2 को हम ऐसे लिख दिए √2 कोई दिक्कत, और एक हो गया 3। देखो अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 3√2 आ गया, एक √2, तो 2 नंबर क्या मिला आपको, एक मिल गया आपका 3√2 और एक मिल गया √2। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो, सॉरी 3√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2√2 बचेगा। अरे 3x में से x घटाएंगे तो 2x बचता है, तो √2 समझो x है। अच्छा इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम क्या किए थे, वेट, यहां से हम क्या किए थे एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3√2 और माइनस √2, कोई दिक्कत है, और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x आएगा, तो क्या बच गया, अच्छा यहां से क्या कॉमन लेंगे। ठीक है, अब बोलो सर यहां हमको समझ में नहीं आया कि सर यहाँ सॉरी x भी होगा, यहां सर हमको समझ में नहीं आया कि √2x है और माइनस 6 है। सुनो अच्छा x लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, x लिखना भूल गए थे, यहाँ पे x होगा, बार बार हम भूल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमको भूत आ गया। चलो ध्यान दो, इस 6 को हम सुनो कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, √2x माइनस, इसको लिख सकते हैं 3√2 इंटू √2, कोई दिक्कत है, याद आया, 6 को लिखते हैं। अब यहां से अगर हम इसे निकालेंगे माइनस √2 को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x बचा, फिर माइनस माइनस प्लस √2 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा 3√2 बचेगा, समझे। तो बेसिकली आप करते क्या हो, जब आप कॉमन निकाले तो 6 में से जब √2 कॉमन गया तो 6 से √2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस 6 पर 3 इंटू 2 बाई √2, तो ये कट जाएगा √2 बार में, तो क्या बच गया आपका 3√2। तो जैसे आपको समझना समझिए। ठीक है, और ये भी याद रखिए जैसा यहाँ बचेगा सेम चीज यहाँ भी बचेगा, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया √2, क्या बच गया x प्लस 3√2 बराबर 0। अब क्लियर हो गया, तो यहाँ से क्या गया, दोनों सेम है, यहाँ क्या बच गया बाबू x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं कि x प्लस 3√2 बराबर 0 या फिर x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3√2 और यहाँ क्या आ गया आपका √2। ठीक है, आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए कुछ और सवाल कराया जाए, बहुत गर्मी है, हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा समय हो गया क्या, 1 घंटा प्लस हो गया ना। चलिए एक सवाल और करते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डाउट लेंगे। अब बोलोगे ना सर कि जो ऑनलाइन पढ़ रहा, जो ऐसे यूट्यूब पे देखेगा फ्री में देख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। यूट्यूब पे तो बहुत सारा क्लास फ्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन सामने हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर क्या है,
क्योंकि आपको पूरा साल भर पढ़ना है। तो जब आप मोबाइल से पढ़ते हो ना, तो कभी कभी मोबाइल में क्लास खुलने के जगह कुछ और खुल जाता है, चाहे वो शॉर्ट खुल जाए या फिर कुछ यूट्यूब खुल जाए, कोई मूवी खुल जाए, कोई गाना खुल जाएगा, उसके बाद किसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे क्या है कि हम दिन भर गाली दे रहे हैं आपको, डेली वर्क चेक कर रहे हैं, समझा ना। तो ये सारा फायदा है आपका ऑफलाइन क्लास का, समझे। इसीलिए ऑफलाइन क्लास बेटर होता है। नहीं तो पता चला बच्चा पैदा लिया, उसको मोबाइल थमा दिए, लो पढ़ लो सब, स्कूल क्यों भेजते। ठीक है, यहाँ आप नहीं, कभी मन भी नहीं करेगा तो घर वाले लात मार के आपको भेजेंगे, भेजेंगे ना रे। कभी कभी मन नहीं करता, नहीं जाएगा, ला जाओ जाके आगे खेलना, होता है कि नहीं होता है। जैसे आप स्कूल में गए, अगर ये रहता तो चलो ठीक है, अगर मान लो आप ऑनलाइन पढ़ता था, चलो 1 घंटा बाद पढ़ लेंगे। बीच में कोरोना में बच्चे पढ़ते थे ना, अपना फोटो लगा दिए सामने में या स्क्रीन ऑफ कर लिए हैं, अब मस्त आराम सो रहे हैं। ठीक है, तो वो कोरोना जब आया था तो बहुत सारा पढ़ाई में लेवल कम हो गया था, बढ़ा नहीं था, समझे। तो इसीलिए ऑफलाइन बेस्ट होता है। ठीक है, तो जिनको पढ़ना है पढ़ने, तो वैसे भी बहुत सारा चीज फ्री में पढ़ा हुआ है। हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं सो दैट कि अगर आपको कभी इशू हो गया या बाद में बच्चे कुछ ज्वाइन किए तो वो वापस देख पाए। ठीक है, चलिए एक सवाल और करेंगे, ये लास्ट सवाल है आज का क्योंकि समय बहुत हो गया है। और सवाल ये है कि एक 20 नंबर सवाल पूछा था, x प्लस ए एक फैक्टर है किसका। मैं एक सवाल करता हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, 20 नंबर सवाल कर रहे हैं हम लोग। जल्दी से करते हैं। हाँ, सवाल ये है कि एक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोल रहे हैं पी ऑफ एक्स, क्या बोल रहे हैं इसको, पी ऑफ एक्स। और ये पॉलिनोमियल क्या है आपका, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और बोल रहा है x प्लस ए, ध्यान दीजिएगा, x प्लस ए क्या है, इसका एक फैक्टर है, ये क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, अब ये फैक्टर कैसे निकालते, सुनो अभी थोड़ा देर पहले, जैसे अगर मान लो x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, जब इसको फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 आता है ना, बराबर 0। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 2 जो है इस पूरे नंबर का एक फैक्टर है ना। और यहां से जब हमको 0 निकालना होता है तो x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करते हैं और x बराबर क्या निकालते हैं, -2। मतलब क्या, ये x बराबर -2 क्या निकला, इसका एक 0 निकला। जब इसको यहाँ पुट करोगे x की जगह तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये दोनों फैक्टर आया, अभी आता था, हम लोग 0 कैसे निकालते थे, इसको तोड़ते थे और फिर क्या करते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ से x बराबर -3 आ गया और यहाँ से x बराबर क्या आ गया आपका, -2 आ गया। अब जब ये दोनों निकला, कि अल्फा बीटा निकला, जिसको हम लोग 0 बोलते हैं या क्वाड्रेटिक टर्म में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्लियर है, जब इसको हम रूट बोल रहे हैं बाबू, तो ये काम क्या करेगा, जब इसको x के यहाँ पुट करेंगे तो पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, आया ना। तो मतलब ये निकलता है क्या, 0 से निकलता है ना। तो फैक्टर से क्या निकलता है, 0। कब निकला, जब इस फैक्टर को आप 0 से इक्वेट किए, समझ में आ रहा है। तो हमको इसमें बोला कि x प्लस एक फैक्टर है, मतलब क्या कि x प्लस ए बराबर 0 पुट किए तो x का वैल्यू क्या निकल गया, मतलब माइनस से इसका एक 0 होगा, है ना। मतलब क्या, पॉलिनोमियल में जब हम -a पुट कर देंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या देखो तो, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -a, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू -a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस का 10 बराबर 0। यहां से देखिए नेगेटिव का, अगर ये नेगेटिव का पावर अगर इवन रहता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए का उसका ए स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, 2a इंटू ए है ना, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 5 इंटू ए प्लस का 10 बराबर 0। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म। यहाँ क्या बच गया बाबू, -5a बराबर
सॉरी +10। ठीक है, एक काम करो -5 इधर रख दो, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस कट गया और 5 से कितना बार में, 2 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ये निकालने बोला था। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नोट कर लो।